जरा लिखिए, बाद में हम पढ़ेंगे। हम लोगों को दूसरे को प्रेम करना है। हम लोगों को दूसरे को प्रेम करना है। किसी भी तकलीफ भले ही हो, किसी तरह की भी तकलीफ भले ही हो, हमको दूसरों से प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। लिखिए, हमारा प्रेम प्रभु के शब्द के अनुसार होना है। प्रभु के शब्द के अनुसार होना है। और ये प्रेम भले ही कितने भी कठिनाइयों से कठिनाइयों का सामना करता है, कठिनाइयों का सामना करता है। मैथ्यू 5:34 43 43 और 44। फिर हमें 43 और 44 हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। हमें पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। जब हमें कोई बहुत दर्द देता है, जब हमें कोई बहुत दर्द देता है और फिर भी हम उनसे प्रेम करता है, जब हमें कोई बहुत दर्द देता है और फिर भी हम उन लोगों से प्रेम करता है, यह हमें बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाता है। यह हमें बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाता है। What do you say for favor? Favor. तारीफ, तरफदारी। इससे प्रभु का बहुत आशीर्वाद, अनुग्रह, आशीष, धन, अच्छाई और हेल्थ, आरोग्य आता है। प्रेम स्ट्राइफ को क्या बोलता है? प्रेम झगड़े का दुष्ट आत्मा का नाश करता है। प्रेम झगड़े का दुष्ट आत्मा का नाश करता है। हमें निर्णय करना है। जो लोग
हमसे नफरत करता है, जो लोग हमसे नफरत करता है, हम उन्हें, हक को क्या बोलता है, हम उन्हें गले से लगाएंगे, हम उन्हें गले से लगाएंगे और ऐसे शब्द कहेंगे, और ऐसे शब्द कहेंगे जिनसे उनका एडिफाई जिनसे उनका उन्नति हो जाता है, जिससे उनका उन्नति हो जाए। प्रभु का प्रेम जब हमारे से बहता है, प्रभु का प्रेम जब हमारे से बहता है, तो हमारे दुश्मन हमेशा हमारी खोज करता है। वे लोग चाहते हैं कि वे उस प्रेम से कांटेक्ट संपर्क। तू किधर का है? बम्बई का है? और पूना का है? वे चाहते हैं संपर्क रखे। रिजेक्शन, ठुकराना का आत्मा, लिखिए, ठुकराना का आत्मा हमेशा डर देता है। ठुकराना का आत्मा हमेशा डर देता है, ताकि हम प्रेम करना, दूसरों को प्रेम करना रोक दे। दूसरों को प्रेम करना रोक दे। कौन सा आत्मा? ठुकराना आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो खोलो मैथ्यू 5:43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरी से और अपने दुश्मनों से दुश्मनों से नफरत करना। ऐसा सुना था, प्रभु यीशु बोल रहा है अपने पड़ोसी से प्रेम करना और दुश्मन से नफरत करना। उसके बाद परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और अपने सताने वाले को लिए प्रार्थना करो। अरे कुछ बीच में का खा गया, वही ना, अरे खा गया यार, बीच में का सब खा गया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और उसके बाद 45, जिससे तुम अपने, अरे इसमें का पूरा खा गया है,
नहीं, मैं बराबर पढ़ रहा हूं। दुश्मन से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप देता है उसको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारी बुराई करता है उसकी अच्छाई करो, और जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं है? हाँ, वो तो पढ़ा ना मैं। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और श्राप देता है उसके लिए? पहले से पढ़ता हूं 43। अच्छा अच्छा अच्छा, श्राप देता है उसको आशीष दो, आशीर्वाद दो, जो बुराई करता है उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। अब ये क्यों बोल रहा है? प्रभु हमसे कह रहा है कि हमको जब प्रेम करना है, उनके वचनों के अनुसार हमको लोगों से प्रेम करना है। और वो ये भी कह रहा है, ये प्रेम जो है वो इस प्रकार का है, जब कोई तुम्हारी बुराई करता है उससे अच्छाई करो, जो तुम्हें श्राप देता है उसको आशीर्वाद दो, दुश्मन से प्रेम करो, और जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। अभी एक पति और एक पत्नी थी। पत्नी बीमार थी, खटिया पकड़ा था। पति बहुत अच्छा आदमी था, वो उसका हर पल सेवा करता था, लेकिन पत्नी हर पल गुड़ू 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 करती थी। और जितना भी ये सेवा करता है, पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा उसको सताती है, और उसके अंदर एक पल भी उसके लिए कोई थैंक यू नहीं है। तो जब लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग देखते थे कि ये आदमी उसका दिन रात सेवा करता है, और ये बीवी दिन रात उसका बुराई करता है, उसका बुराई बोलता है, उसको गाली देता है, लेकिन ये आदमी शांति से ये सब करता है, तो बहुत लोग के मन में ये प्रश्न आया कि ये आदमी ऐसा कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इसके अंदर कोई नफरत नहीं आता है? क्यों उसको छोड़ के नहीं जाता है? तब उसके चाल चलन से पता चलता है कि ये आदमी समझता है कि मैंने मेरे बीवी को लगन के समय एक वचन दिया था, तेरे अच्छाई के समय मैं रहूंगा, तेरे बुराई के समय भी मैं साथ रहूंगा। तो अब ये आदमी समझता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उसके बीवी के लिए नहीं हो रहा है, उसके खुद के परिवर्तन के लिए हो रहा है। क्योंकि वो जानता है कि मेरे पत्नी को जब मैंने ये वचन दिया, इसके पहले मैंने ये भी वचन प्रभु को दिया कि जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं कैसे जीऊंगा, प्रेम में जीऊंगा, दया में जीऊंगा, आपके वचनों का पालन करूंगा। अब प्रश्न ये है, प्रभु का साथ उसने जो कवनेंट करार, प्रभु के साथ उसने जो करार किया वो बड़ा है कि बीवी से करार किया वो बड़ा है? प्रभु का, बराबर। तो प्रभु का करार क्या बोलता है? दया करना है, क्षमा करना है, प्रेम करना है, ये सब करना है। तब ये समझता है कि ये जो घटना हुई है मेरे जिंदगी में, ये किसके लिए हुई है? ताकि मेरी पत्नी बदली नहीं हो, बल्कि मैं उस करार का पालन कर सकूं। तो ये आदमी इतने बीवी सताती है, लेकिन ये बहुत आनंदित है, क्योंकि वो ये समझता है कि इस बीवी के कारण अब मैं वो करार पूरा कर सकता हूं
जिससे मेरा स्वभाव अब प्रभु यीशु का जैसे हो जाएगा। तो वो ये सोचता है कि मेरी बीवी बदली हुई या नहीं हुई उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये बीवी मेरे को जो सताती है उससे मैं अवश्य बदली होगा। समझ में आ रहा है? तो वो इस पत्नी से प्रेम करता है ये विश्वास करते हुए कि इस बीवी के स्वभाव के कारण मुझे मौका मिला है, प्रभु जैसे बोल रहा है स्वभाव मुझे बनाना है, उसका मौका मुझे मिल गया है। अब उदाहरण, सोना उसको अंगार में डालता है, किस चीज के लिए? सोना को पिघलाने के लिए कि उसके अंदर की गंदगी को पिघलाने के लिए? गंदगी को जलाने के लिए, पिघलाने नहीं, जलाने के लिए सोना को अंगार में डालता है। तो ये अभी क्या सोच रहा है, मेरी बीवी मेरे को जो सता रही है ये क्या है? अंगार है। किस लिए? मेरे अंदर जो क्रोध है, मेरे अंदर जो बुराई है थोड़ा भी, वो सब इस अंगार में जल सके। जब वो ये समझता है कि ये वातावरण से ही ये मेरे अंदर से जलेगा और मेरा स्वभाव बदली हो जाएगा, इसीलिए वो उस बीवी से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसको उसका मन अभी बीवी बदली होना है कि मुझे बदली होना है। जब हमको कोई सताता है तो हमारा मन में क्या होता है, कोई किसको बदलना है? अगर मुझे कोई सता रहा है, अभी विक्रम भाई मुझे सता रहा है, तो मेरा प्रार्थना क्या रहेगा, विक्रम भाई को बदल कि मुझे बदल? बोलो भाई, मेरी इच्छा क्या रहेगी, विक्रम भाई बदले कि मैं बदले? विक्रम भाई। लेकिन करार के हिसाब से किसको बदलना है? मुझे बदलना है। तो विक्रम भाई जब मुझे प्रेशर मारता है तो इस अंगार में मुझे क्या सोचना है, किसको बदलना है, विक्रम भाई कि मैं? और अगर मैं सोचता हूं इस अंगार के द्वारा मेरे अंदर बदलाव होने का मौका है, तो वो जो सता रहा है उस पर ध्यान होगा कि मेरे अंदर का जो गंदगी है उस पर ध्यान होगा। समझ रहे हैं आपको? और इसीलिए प्रभु यीशु हमको सिखा रहा है कि हमारे अंदर जो गंदगी है, वो गंदगी हमारे अंदर से कब निकलेगी? जब कोई आपसे नफरत करता है, जब आपसे कोई बुरा करता है, तब आपका ध्यान उसके बुराई पर नहीं है, लेकिन उसने जो बुराई किया है उसके द्वारा आपके अंदर जो अच्छाई है, अच्छाई आने वाली है, उस पर ध्यान है। अभी वो वापस पढ़ेंगे हम। मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों से प्रेम करो। अच्छा, मेरा दुश्मन कौन है? जो मुझे सबसे ज्यादा दर्द देता है, बराबर? अब ये बीवी अपने पति को सताती है। उसने जो कुछ भी अच्छा किया है, क्या उसने एक बार भी उसको थैंक यू बोला है? नहीं बोला है। तो उसके मन में क्या होना है? उदासी, कि मैंने इतना सब किया फिर भी ये थैंक यू नहीं बोलती है, दिन रात गाली देती है, चिल्लाम चिल्ली करती है, लोगों को सबको मेरे बारे में बुरा बोलती है, ये आना मानता है। लेकिन वो क्या बोलता है, ये करती है इसीलिए मेरे अंदर जो विचार आता है इसके बारे में बुराई, उसको जलाने के लिए मेरे को एक मौका है। तो प्रेम क्या करता है? ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको जलाता है। कैसे? जब दुश्मन मुझे सताता है, वो अंगार से मेरे अंदर का जो क्रोध है उसको जलाने का मुझे मौका मिलता है। अरे बाप रे, हालेलुया। सोना का कलर थोड़ा काला जैसा हुआ है। सोनार क्या करता है, वो बंगड़ी लेता है, अंगार पर रखता है। सोने पर असर होता है
कि उसके अंदर के कचरे पे असर होता है? सोना कुछ बदलता है? 22 से 21 होता है, 20 होता है? नहीं, 22 का 22 ही रहता है, लेकिन उसके अंदर का जो कचरा है वो जल जाता है। उसी तरह प्रभु बोलता है तुम्हारे अंदर का जो है प्रेम, उसमें फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कचरा है वो अवश्य जल जाएगा। कब जलेगा? जब मैं मेरे मन में रखता हूं कि ये अंगारा आया है मुझे बदलने, ना कि मैं उसको बदलूं। तो हमारे जीवन में जो जो समस्या आती है, तकलीफ आती है, वो किस लिए आती है? हमारे को अच्छा बनाने के लिए मौका देती है। और जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार जीते हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुम्हारी बुराई करता है, जो तुम्हारा नाम बिगाड़ता है, उसके लिए उसका अच्छाई करो। तो ये अच्छाई करता है तब हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो जो पहले का कचरा था वो जल गया, तो बगैर कोई मेरा बुराई करे वो कचरा जलेगा? आपको समझ में आ रहा है? अगर किसी ने मेरा बुराई किया ही नहीं तो मेरे को जलाने के, कचरा जलाने के लिए मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जब मेरा कोई बुराई करता है तो फायदा किसका है? मेरा है। लेकिन ये फायदा कब होगा? जब मैं प्रेम करूंगा। और प्रेम कैसे करूंगा? अपने भावना से कि प्रभु के वचनों से। लेकिन हमारा ध्यान किस पे रहता है? ये मुझे सता रहा है, तो दिन रात मुझे क्या प्रार्थना करना है? ए प्रभु विक्रम भाई को बदल, विक्रम भाई को बदल। लेकिन प्रभु बोलता है मैंने तेरे से करार किया है, मैं विक्रम भाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तेरे में इंटरेस्ट है। विक्रम भाई का जो अंगार है वो तुझे चुनौती दे रहा है, क्या तू मेरे वचन का पालन करेगा? ये तुझे जो सता रहा है उसके लिए अच्छाई करेगा? ये जो तुम्हारे बुराई करता है क्या तुम उसके लिए प्रार्थना करेगा? ये जो तुमको श्राप देता है क्या उसको तुम आशीर्वाद देगा? और जब एक व्यक्ति ये कार्य करता है तब उसके अंदर जो भी बुराई है वो जल जाती है। कब जलती है? जब ये समस्या हमारे जीवन में आता है। और ये जब जलता है कचरा, तब हमारे अंदर प्रेम प्रभु का बढ़ता है। और जितना प्रेम प्रभु का बढ़ता है उतना हमारा भविष्य उज्जवल होता है। हालेलुया। किसी को अच्छा ही नहीं लगा यार, क्योंकि सब सोच रहे हैं अरे बाप रे ये रहस्य है प्रभु का। अभी तक तो हम सोच रहे थे कुछ और, मेरे प्रेम से उसका बदलाव होएगा। नहीं नहीं नहीं, उसका नहीं, हमारा बदलाव होगा। और हमारा बदलाव होने के लिए कोई अंगार वाले को बाजू में रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और ये कार्य करने के लिए हमको किसकी मदद की जरूरत है? पवित्र आत्मा की जरूरत है। उसके बगैर हम ये कर नहीं सकते हैं। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है, भले अभी ये पति इतना अच्छा कर रहा है, उसका रोज अच्छाई कर रहा है, उसके लिए उसको नहलाता है, उसके कपड़े बदलता है, सब कुछ करता है, क्योंकि वो खटिया पे बिस्तर पे बीमार होकर पड़ी है। ये सब कुछ करता है, उसको खिलाता है, नहलाता है, सब कुछ करता है। लेकिन बीवी उसको क्या करती है? गाली देती रहती है। थोड़ा उसका पे तब ये क्या करता है? वो मौका लेता है किसको बदलने के लिए? खुद को बदलने के लिए। काइंड, काइंड, व्हाट डू यू से फॉर काइंड? काइंड, काइंड, दयालु, दयालु इज मर्सी, काइंड, दैट इज मर्सी, नो? दयालु, अच्छा दयालु। अभी दयालु होने का मौका मिला है? दयालु होने का मौका मिला है? अगर बीवी ने गाली नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बोलते मैं तेरे से इतना प्यार करता है, ऐसा है वैसा है, क्या उसके अंदर का कचरा जलेगा?
तो हमारे सबके जीवन में कचरा है। हमारे सबके दिमाग में अभी नींद है, काय का कचरा है, कचरा है। और ये कचरा कब जलेगा? जब अंगार का प्रेशर मारेगा। और जब वो प्रेशर मारता है तो हमारे दिमाग में किसको बदलाव के बारे में सोचता है? हमारा कि सामने वाले का जो अंगार दे रहा है? बंद कर दूं क्या चालू रखूं? अब समझ में आ रहा है क्यों प्रभु बोल रहा है दुश्मन से प्रेम करो। इसमें फायदा किसका होता है? हमारा होता है। किसमें फायदा होता है? आशीर्वाद में क्या? स्वभाव के बदले में। और जितना जल्दी हमारा स्वभाव बदलता है उतना ऊंचा प्रभु हमें ले जाता है। हालेलुया। तो हमको अभी से क्या निर्णय लेना है? भले ही जो मुझे दर्द करने आता है वो दर्द इसलिए कर रहा है ताकि उस दर्द को इस्तेमाल करके मैं मेरे स्वभाव को बदल सकूं। और जो व्यक्ति इस मौके को इस्तेमाल करता है और अपने स्वभाव को बदलता है उसके जीवन में प्रभु महान कार्य करता है। हालेलुया। एक उदाहरण, एक दिन मदर टेरेसा के घर में खाना नहीं था, बच्चे थे बहुत पहले स्टार्टिंग में। तो वो गई रास्ते पे पूछने के लिए खाना, तो एक दुकान में गई और उसको बोला भाई कुछ अनाज मिलेगा? उस आदमी ने उसके हाथों पर थूका। तो उसने जब थूका उन्होंने ये बंद किया और जो पंच मारा वो आदमी के 3 दांत हाथ में आ गए। और जब 3 दांत हाथ में आए उसने ड्रॉर खोला, बोला ले ले जितना लेना है। हाँ क्या किया? बोला ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ दोगे? अब उन्होंने उसका क्या इस्तेमाल किया? वो आदमी ने नफरत दिया। उस आदमी ने मदर टेरेसा को क्या दिया? क्रोध, नफरत। अभी मनुष्य का स्वभाव क्या होगा? जैसे ही थूक आ गया अंदर से कुछ तो आएगा, प्रेम तो आएगा ही। प्रेम आएगा क्या गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा। उन्होंने क्या किया? अपने स्वभाव को बदल दिया। कैसे? प्रभु के वचनों के अनुसार उसको क्षमा किया और तुरंत बोला मेरे बच्चों के लिए कुछ मिलेगा। फिर क्या हुआ? उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, ये चली गई। वो आदमी सोच में पड़ा, ये कैसी औरत है, मैंने इसके ऊपर थूका लेकिन इसने क्रोधित होने के बदले मेरे से प्रेम किया। जब वो घूम के वापस अपने जगह पे आई तब उसने देखा कि ये दुकानदार ने सारे बच्चों के लिए नाश्ता भेजा है। कितने दिनों के लिए? उस दिन से हर सवेरे के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर मदर टेरेसा ने उसको गाली दिया होता तो क्या बच्चों का कुछ फायदा होता? एक। दूसरा, उसका स्वभाव में प्रभु यीशु दिखता था कि सारा कचरा दिखता था? तो हमारे जीवन में जब कोई कचरा फेंकता है हम उसको स्वीकार करते हैं कि वापस दे देते हैं? उन्होंने क्या किया? उसको लिया और प्रभु का प्रेम दिया। क्या हुआ? वो जीत गई, वो मनुष्य का बदलाव हुआ और उसके द्वारा उस जगह में क्या मिला? रोज का आशीर्वाद। तो हमारे जीवन में कितने बार हम आशीर्वाद खोते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी किसकी है? भावनाओं पर टिकी हुई है। और प्रभु हमसे क्या बोलता है? कैसे प्रेम करना है? उनके वचनों के अनुसार, भावनाओं के अनुसार नहीं। जो व्यक्ति
भावना के अनुसार जीता है वो प्रभु यीशु का प्रेम कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो भावना है हमको हमेशा प्रभु के यीशु के प्रेम से दूर ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तो अब से जब प्रभु बोलता है दुश्मनों से प्रेम करो, इसका मतलब क्या है? जो नफरत है दुश्मन के विरुद्ध उसको जलाने का मौका मिलता है। बुराई जो है, जो करता है बुराई, उसको जलाने के लिए जब बुराई करता है, जब मैं अच्छाई करता हूँ, वो अच्छाई के द्वारा किसका परिवर्तन होता है? मेरा परिवर्तन होता है। तो जब जब मेरे जीवन में जो जो समस्या आती है, ये समस्या किसकी है? विजय प्राप्त करने की कि अपने स्वभाव को बदलने की? हमारा ध्यान किस पे है? जो जो समस्या आती है उसमें हमारा ध्यान किस में है? समस्या पर विजय प्राप्त करना कि इस समस्या को इस्तेमाल करके मेरे स्वभाव को बदलना? प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? समस्या पे विजय क्या समस्या को इस्तेमाल करके अपना स्वभाव बदलना? लेकिन हमारा इच्छा क्या है? स्वभाव वही रहना मांगता है लेकिन मेरी समस्या को बदल दे। और कितने साल होता है हम हमारे स्वभाव को बदलते नहीं, और इसके लिए वही टेस्ट बार 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 होता है और हम परेशान होते हैं। मैं रोज चर्च जाता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने उपवास किया, मैंने वो किया, लेकिन मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब वो बुराई आई उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया मेरे स्वभाव को बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बाद में लिखा है जब हम हमारे में कितना भी दर्द होता है लेकिन फिर भी हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है। और अब आशीर्वाद, अभिषेक, अच्छाई, धन, हेल्थ को क्या बोला आपने? आरोग्य, ये सब कुछ बहुत अधिक मात्रा से बहुत मजबूत होता है। हालेलुया। तो मुझे कैसे मालूम मेरा भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है? मुझे एक ही देखना है, रोज जब जब मेरे विरुद्ध जो कुछ भी होता है मुझे उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है? प्रेम से। और ये प्रेम से करने के समय मेरे अंदर जो भी कचरा है वही कचरा उस समस्या के अंगार से भस्म हो जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अब ये पति अपने पत्नी से उसने झगड़ा किया नहीं, प्रेम किया। तो वो भले झगड़ालू थी लेकिन इसके प्रेम ने झगड़ा बढ़ाया कि उस झगड़े को जो वो कर रही थी उससे उसका जीवन, खुद का जीवन बदल गया। तो आज से हमको क्या करना है? जो हमारे विरुद्ध आता है झगड़ा करने, वो झगड़े को इस्तेमाल करके किसको बदलना है? जो झगड़ा कर रहा है कि अपने आप को? और कब बदलेगा? जब मैं उस झगड़े के विरुद्ध कैसे करूंगा? प्रभु के प्रेम से करूंगा। तो जितना मैं प्रभु के प्रेम से जीता हूं उतना नफरत का, झगड़ालू आत्मा का नाश होता है। तो वो बदली होने के पहले किसको बदलना है? मुझे बदलना है। तो प्रेम क्या करेगा? मेरे स्वभाव को बदलेगा। लेकिन जो ह्यूमन लव है, जो मनुष्य का प्रेम है, उसमें अगर मैं जीऊंगा तो क्या बदलाव होएगा मेरे स्वभाव में? नहीं। क्यों? मेरा जो मनुष्य का प्रेम है वो भावनाओं के ऊपर है, प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लव विल क्वेंच द स्पिरिट ऑफ स्ट्राइफ। अभी मैंने ठान लिया है जो लोग मुझसे नफरत करते हैं
मैं उनको उनके साथ कैसे भेंट करूंगा? गले लगाकर। कैसे भेंट करूंगा? ऐसी कैसी बात बोलकर जिनके जिनके द्वारा उस बातों से उनका फायदा होगा, जिससे उनका एडिफाई, यू गिव मी द वर्ड, यू गिव द वर्ड, उनका कल्याण होगा, उनका उन्नति होगा। तो क्या जो हमसे नफरत करते हैं उनके उन्नति के बारे में सोचते हैं कि उनका बराबर उसको प्रभु छोड़ना नहीं, बराबर दे देना, छोटा मोटा नहीं, बड़ा सिखाना उसको, ऐसा दंड देना कि वो बार बार सोचेगा मेरे साथ लपड़ा करने आने का। तो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। तो हमने कितना मौका खो दिया है, किस चीज में? आशीर्वाद पाने में कि अपने स्वभाव को बदलने? रोज मिलता है, आज भी मिलेगा। आप जब जाओगे डॉर्मेट्री में, आपका चादर गायब हो गया है, बाजू वाला ठंडी में चादर लेके सो गया है। अभी आप जाओगे, चादर जोर से खींचोगे, ये किसका है? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। फिर लिखा है, जब हम लगातार, अभी ये पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन क्या उसकी चाहत ये है कि मेरी पत्नी बदल जाए? उसका दिमाग में है ही नहीं, उसके दिमाग में एक ही है, ये प्रेम करने से मेरा और प्रभु का रिश्ता और अधिक मात्रा से गहरा होता है। तो जब ये घेरा हुआ रिश्ते में जब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई आपके लिए अच्छा करता है, आपको अच्छा लगेगा? क्या कोई आपका बुरा करता है तभी अच्छा लगेगा? जब अच्छा करता है तभी अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है। तो ये पति अपने पत्नी के लिए क्या कर रहा है? अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है? वो उसके लिए क्या कर रहा है? बुरा कर रहा है। तो अभी उसको अच्छाई का टेस्ट लग गया, तो उसके पति को हमेशा क्या करेगी? उसको चाहेगी, उसको पति मांगता है कि नहीं मांगता है? क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो मेरे को अच्छाई कौन करेगा? तो उसको पति मांगता है कि उसके अंदर का प्रेम मांगता है? पति उसके लिए अच्छा कर रहा है, बराबर है। अभी कोई मेरे लिए अच्छा करता है, क्या चीज मुझे संतोष देता है? उसका कार्य कि वो व्यक्ति? वापस सोचना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अच्छा करता है उसके कार्य के द्वारा, तो कौन सा चीज मुझे संतोष देता है? वो व्यक्ति क्या उसका कार्य? वो कार्य तुमको अच्छा करता है, तो आपका ध्यान हमेशा कार्य पे रहेगा कि उस व्यक्ति पर रहेगा। अगर व्यक्ति है, कल उसने कार्य बदल दिया तो क्या होता है? वो व्यक्ति से आप वैसा ही प्रेम करता है? नहीं, जैसा उसका कार्य बदली हो गया वैसा आपका सोच उसके बदले बदलता है। तो ये पति पत्नी को रोज क्या करता है? अच्छा करता है क्या बुरा करता है? अच्छा करता है। अच्छा का आदत हो गया है। अभी वो कल क्या चाहेगी? पति चाहेगी कि अच्छाई? मान लीजिए कल से पति ने अच्छाई करने का बंद कर दिया, अब क्या होगा? उनके लिए नफरत तो कर रही है, अभी वो कैसे नफरत करेगी? और जोर से नफरत करेगी। तो जब कोई दुश्मन हमारे विरुद्ध आता है और हम उसको प्रेम देता है और उसको एक बार वो प्रेम का आदत लग गया है, वो हमेशा उस प्रेम को खोजते हुए आता है। उस व्यक्ति को खोजते नहीं आता है, उसके अंदर के, अभी मेरे को नहीं बोला, आप लोग आदमी को खोजता है कि उसके प्रेम क्यों खोजता है? अगर वो आदमी का को है तो क्यों वो आदमी ने अपना कार्य बदली किया तो आप उस वही आदमी से नफरत करता है? क्योंकि मेरा ध्यान किस पे है? उस आदमी पे है कि उसके कार्य पे है? शायद मैं गलत सिखा रहा हूं।
हेलो, मेरा प्रश्न ही है, मैं इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो ये मेरे से प्रेम करता है, ये बोलता है ये मेरे से प्रेम करता है। मैंने तो वही कपड़ा पहना है, सब कुछ ये पड़ा है, लेकिन मैंने इसका कार्य बदल दिया, बुरा किया, अब ये मेरे से प्रेम करता है। तो मेरा इसका प्रेम मेरे से है कि मेरे कार्य से? आप समझ में आ रहा है? तो जितना मैं प्रेम करता हूं वो प्रेम क्या करता है? सबसे पहले मेरा स्वभाव बदलता है। तो दूसरा व्यक्ति जो प्रेम को स्वीकार करता है, अब वो प्रेम स्वीकार करने से वो किससे प्रेम करता है? मेरे प्रेम से प्रेम करता है। जैसे ही वो प्रेम बदली होगा, उसका मेरे साथ रिश्ता भी, हमको क्या लगता है वो किससे प्रेम कर रहा है? मेरे से प्रेम। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे से प्रेम नहीं कर रहा है, तुम्हारा प्रेम से प्रेम करता है। चलो हम लोग सो जाएंगे यार, सब लोग ऐसे। और जो टॉपिक भी है, इतना सोचने का टॉपिक है कि दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। डिड आई स्पीक राइट थॉमस? ये मैं इससे इसका अच्छा कर रहा है, ये तकलीफ में मैं इसको हमेशा आके कुछ अच्छा करता है, ये करता है, तो अभी ये मेरे से प्रेम करता है कि मैंने जो अच्छा किया उससे प्रेम करता है? ये बोलता है ये मेरे से प्रेम करता है। कल जब ये आता है तो मैं इसका बुराई करता है, तो अभी इसका स्वभाव मेरे से अलग हो गया? अलग हुआ कि नहीं हुआ? मैंने वही कपड़ा पहना है, वही पैंट पहना है, सब कुछ सेम है, कुछ फर्क नहीं, खाली मैंने मेरा कार्य बदल दिया। तो क्या ये अभी मेरे से उतना ही चाहता है कि उसका चाहत कम हो गया है? क्यों कम हो गया? क्योंकि आज मैंने चश्मा पहना है, कल चश्मा नहीं पहनेगा, इसके लिए नहीं। लेकिन मेरा जो प्रेम है उसमें ऊपर नीचे हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कोई बोल रहा है मैं तेरे से प्रेम कर रहा हूं, क्या प्रेम कर रहा हूं? वो प्रेम जो दिया है उससे प्रेम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब दुश्मन हमारे प्रेम को चखता है और वो प्रेम हम हमेशा देता है, तो वो प्रेम को खोजते हुए वो आपके पास आता है। अब जितना बोलेगा ना विक्रम भाई जाना नहीं यार, मेरे साथ रहना, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं, अवश्य जाएगा। लेकिन अगर मैंने तुमको प्रेम दिया, आप दुनिया भर घूमेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। जो प्रभु का है वो प्रेम तुम्हें खोजते हुए वापस ले आएगा। लेकिन अगर वो मनुष्य का प्रेम है तो वो कुछ पल का है, उसमें आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये प्रेम देता हूं प्रभु का प्रेम कैसा है? अपने दुश्मनों से प्रेम करो। भावना क्या होगी? दुश्मन जब मेरे को लफड़ा कर रहा है, विरोधी होगी, लेकिन मैं क्या बोल रहा है? ये प्रेम करने से मेरा स्वभाव बदलता है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तुम्हारा दिमाग नींद में है, बहुत ऊंचा टॉपिक है, सही है? वो भी नहीं बोल रहा है यार, क्या है यार, इतना दिमाग खराब कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे नहीं मालूम आप लोग के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। सब ऐसा देख रहा है, कोई हंसता भी नहीं, ऐसा ही देख रहा है, कोई हंस के देख रहा है, सब जगह पे लफड़ा चल रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है? तुम लोग से प्रेम करना है। भले मैं अभी को 12 बजे तक बिठाऊं, अंदर से आपके अंदर से क्या निकल रहा है? बराबर है? भले आप मुझे कुछ भी बोलते हैं, मुझे आपको क्या करना है? प्रेम करना है। और मैंने आपको इधर बिठा के रखा है, आपको मेरे से क्या करना है? प्रेम करना है। अब वो भाई बैठा है ना, जॉनी जरा हाथ ऊपर रखना। हाँ, ये भाई मेरे से बहुत प्रेम करता है और मैं उसके कार्य से प्रेम करता हूं। उदाहरण
यहाँ पर 10 बजे सब कुछ बंद होना है। नियम बोलता है 10 बजे बंद, सबको अपने अपने डॉर्मेट्री में जाना है। वो भाई ताला खोलता है, ताला बंद करता है, तो मैं उसके पास जाके बोलता हूँ अगर 11 बजे बंद किया तो तुमको कोई तकलीफ है? बोलता है नहीं। 12 बजे बंद किया तो कोई तकलीफ है? बोलता है नहीं। 1 बजे बंद किया तो कोई तकलीफ है? बोलता है नहीं। अच्छा सुबह 5 बजे उसको, 5 बजे 4:30 बजे, 5 बजे, 5 बजे किसको उठना है? मेरे को उठना है कि उसको उठना है? उसको उठना है। अब वो क्या बोलता है, ब्रदर ये लोग मिला है आपको 3 दिन, इसके बाद ये लोग मिलने वाला है नहीं मिलने वाला, किसको मालूम, लेकिन 3 दिन मिला है ना, छोड़ना नहीं, 12-1 बजे तक छोड़ना नहीं, ले ले सबको, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब जब वो बोलता है मैं अभी उससे प्रेम कर रहा हूं कि उसने जो शब्द बोला उससे प्रेम करता हूं। समझ में आ रहा है? कल आज सवेरे मैंने 2:15 बजे किसको फोन लगाया? उसको ही, क्योंकि मालूम है उसको फोन कर लगाएगा, उठाएगा, हेलो बोलेगा, गुस्सा नहीं होएगा, नहीं तो बोलेगा यार दिन में भी आँख खोलता है, रात को सोने के टाइम में भी आँख खोलता है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं, तो आ जाओ, दरवाजा खुला रखा है। तो मैं अभी उससे प्रेम कर रहा हूं कि उसके कार्य से प्रेम कर रहा हूं। लेकिन अगर उसने बोला ब्रदर 10 बजे आपने को सोने का, अभी मेरे को उससे प्रेम होगा? मैं पूछ रहा हूं यार। लेकिन अगर उसने मुझे बोला 10 बजे बंद करना है, मेरे अंदर क्या है, 12 बजे तक है, लेकिन मेरा अभी जो मुझे मांगता है वो नहीं मिल रहा है, तो मेरे को उसके ऊपर क्या आना है, गुस्सा। लेकिन अभी मैं क्या करना है, मेरे स्वभाव को जलाना है, नफरत को जलाना है। कब जलेगा? जब वो मेरे पर प्रेशर मारेगा। अभी प्रेशर कौन मार रहा है? वो मार रहा है कि मैं मार रहा है? तो बदली कौन होएगा? तो लोग आके हम पर प्रेशर मारते हैं। तो प्रेशर मारने के समय किसको बदली होना है, मुझे कि उसको? मुझे। आपको कोई प्रेशर मारता है जिंदगी में? नहीं मारता, तो अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु इन लोग के ऊपर थोड़ा प्रेशर मार दो। हालेलुया। प्रार्थना करूं आप लोग को थोड़ा कोई आके प्रेशर मारे। कैसे लोग हैं यार, तू थॉमस कैसे आदमी लोग को लाया यार। मैं ये लोग को बोल रहा प्रेशर मारने का प्रार्थना करो, बोलते मार बिंदास। क्या लोगों को लाया यार थॉमस, कितने अच्छे लोग हैं यार। बोलते फुल प्रार्थना कर, कितना प्रेशर मारना है मारो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग के लिए भी प्रार्थना करूं प्रेशर के लिए। देख ये लोग भी ऐसे ही है यार। हम लोग किधर जमीन के स्वर्ग से आए मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी मैं समझता हूं मेरे कार्य से जब प्रेम होता है तो जितना मैं प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करता हूं उतना लोग मेरे से प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब मुझे ये समझ में आता है मेरे कार्य के द्वारा प्रेम होता है, तो अभी से मुझे किस पे ध्यान रखना है, मेरे कार्य। अभी मैं बोलता 12 भी बज गया तो नाराज होएगा भाई जॉनी 12 बजेगा तो वो देख तेरी माँ तो प्रार्थना करने चालू है, प्रभु मेरे जे बचा, ये 12 बजे तक रखने वाला है, ए प्रभु। थॉमस तेरी मम्मी ने तो प्रार्थना करने शुरुआत किया। हालेलुया। और यही हमारे जिंदगी में रोज होता है। हर प्रकार का प्रेशर आता है और हर प्रकार का प्रेशर हमको चैलेंज करता है। किसको बदलना है? जो प्रेशर मारता है वो नहीं, जो प्रेशर स्वीकार करता है उसको बदलना है। और वो जब बदलता है प्रभु के वचनों में, तब वो प्रभु के प्रेम से चलता है और उसे विजय होता
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कल सवेरे पानी नहीं रहेगा तो हमको कोई टेंशन नहीं, जॉनी नल बंद कर दे। हालेलुया, प्रेशर मार रहा हो। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत आनंद है, आपके शब्दों में इतना रहस्य है जो छुपा हुआ है, लेकिन आज आपने हमें इतने सरल उदाहरण से सिखाया कि ये जो प्रेम है ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, और ये सत्य प्रेम है, सच्चा प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, प्रभु यीशु का प्रेम है। और ये प्रेम आपने हम सब के हृदय में डाला है। और प्रभु आपने ये बहुत बड़ा रहस्य सिखाया, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो बुराई करता है उसके लिए अच्छाई करो, जो श्राप देता है उसको आशीर्वाद दो, और जो बुराई करता है, जो सताता है, उसके लिए प्रार्थना करो। प्रभु ये करने से ही हमारा स्वभाव बदलता है, और हमारे अंदर जो भी गंदगी है वो जल जाती है। ये प्रभु, जिस तरह वो पति जानता था कि मेरा करार प्रभु से है, और प्रभु ये चाहता है कि मैं दयालु बनूं, और ये दयालु बनने के लिए मेरे अंदर जो कुछ भी नफरत है, जो कुछ भी गुस्सा है, जो कुछ भी बुराई है, इस अंगार में भस्म हो जाता है। उसी तरह प्रभु आपने हम सबको अलग अलग प्रकार के अंगार हमारे अड़ोस पड़ोस में रखा है, और ये अंगार हमें बार बार प्रेशर देता है। और आज तक हम प्रार्थना कर रहे थे, ए प्रभु ये जो अंगार ला रहा है उसको बदल, लेकिन आज आपने हमें बहुत आसानी से सिखाया कि ये अंगार आता है सिर्फ हमारे चरित्र को बदलने, हमारे स्वभाव को बदलने, और हमारे अंदर की सारी गंदगी को जलाने। ए प्रभु ये बहुत बड़ा रहस्य आपने हमें सिखाया, और ये रहस्य को हमेशा हमेशा याद करते हुए पालन करने के लिए आप हमें वरदान दो। और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको ये शक्ति से भर दिया है, ताकि हम इस पर विजय प्राप्त कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।